बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 जून और पाकिस्तान में जुमे आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आपके लिए याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए एक तो इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें, और अगर हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि हम फायरवॉल को नाकाम बना सकें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो रावलपिंडी से है और 2 से 3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन वो खबर इतनी मज़ेदार है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप के लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज से 2 से 3 दिन पहले DG ISPR साहब ने एक ब्रीफिंग दी। DG ISPR ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बुलाया। 3 घंटे लंबी ये उनकी नशिस्त थी और इसमें बहुत सारे सहाफ़ी शामिल हुए, बहुत सारे सवाल हुए। लेकिन ये ख़बर बड़ी खुशगवार है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि रजीम चेंज से लेके अभी तक ये पहली ISPR की ब्रीफिंग थी और वो भी 3 घंटे लंबी, जिसमें सियासत पर कोई बात नहीं हुई। जी हाँ, जिसमें सियासत पर बात नहीं की गई, इज्तनाब किया गया, कतराया गया उस पर। और जब सहाफ़ियों ने सवालात भी पूछे तो तब भी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया और कहा यह गया कि हमने किसी सूरत सियासत पर बातचीत नहीं करनी। मैंने ये बात एक से ज़्यादा लोगों से पूछी क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है एक सहाफ़ी को लगा हो ऐसा, या उनका पर्सनल ओपिनियन हो। तो मैंने एक से ज़्यादा सहाफ़ियों से बात की जो उस ब्रीफिंग में गए, और उन सब ने मुझे ये कहा कि उनके लिए भी हैरानी थी कि बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई थी DG ISPR की, तमाम हालात बदले हुए थे। और बल्कि एक दो सहाफ़ियों ने तो बड़े चुभते सवालात उनसे किए। उनसे ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आपने ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, पहले ये बता दूं कि ये जो ब्रीफिंग थी ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में थी। 3 घंटे की ब्रीफिंग थी ये। और ये सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि जनाब आपने ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन KP में होना है, वहाँ पर 2/3 से ज़्यादा जीती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आपने उनको कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया। तो ये आपका कम्युनिकेशन फेलियर नहीं है? इससे बड़ा ब्लंडर और फेलियर और क्या होगा? उस पर DG ISPR को खातर ख्वाह जवाब ना दे सके आगे से। फिर एक काउंटर सवाल हुआ वहाँ पर, वो ये हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने फजलुर रहमान साहब को अफ़गानिस्तान भेजा था वहाँ के तालिबान के साथ इंगेज करने के लिए, और अब जो फजलुर रहमान साहब थे वो गए, उन्होंने इंगेजमेंट भी की और इंगेजमेंट हुई भी। उसके बाद अब आपने उन्हीं फजलुर रहमान साहब को जो है वो शामिल ही नहीं किया कम्युनिकेशन में, उनसे भी बातचीत नहीं की, उनके बयान भी सुने तो वो भी आपके ऊपर शदीद गिला कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि किसी सूरत जो है हमसे ना पूछा गया ना हमें बताया गया। तो ये सब कुछ क्या है? इसके ऊपर DG ISPR का जो जवाब था वो बहुत ही मानी खेज था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और वो जवाब उनका ये था कि पाकिस्तान के रियासत के मकासद के लिए, रियासत के फ़ायदे में कोई पार्टी भी काम करना चाहे। अब ये ज़हन में रखिए कि ये जो सवालात था ये डुओ था। इसमें फजलुर रहमान साहब के बारे में भी सवाल था, और PTI की जो KP में हुकूमत और PTI जमात है उनका भी रिस्पांस, क्योंकि आपने सुन ही लिया उसके अंदर किस तरीके से जो जुनेद अकबर हमारे MNA हैं, ये दूसरे MNAs हैं KP से, और सिर्फ हम नहीं, इफ्तिखार हुसैन जो ANP के लीडर हैं, इसी तरीके से फजलुर रहमान साहब, KP की तमाम बड़ी पार्टीज़ जो हैं जिनकी वोट बैंक किसी ना किसी सूरत है और एग्जिस्टेंस है। ये बात अलग है कि 90% वहाँ वोट बैंक इमरान खान का है, लेकिन 10% दूसरे लोगों का भी है। वो तमाम लोग जो हैं उन सब ने यक ज़ुबान कहा कि हमारी लाशों से गुजर कर ये ऑपरेशन होगा। तो उनसे सवाल पूछा गया कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर, आपको इनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए था पहले? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्टेट के फ़ायदे के लिए, इंटरेस्ट के लिए कोई पार्टी भी काम करे, हमें उस पर एतराज़ नहीं। ये अब बहुत ही डिफरेंट पोजीशन है, क्योंकि इससे पहले तो याद कीजिए कि इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरपसंद दुश्मन, अव्वलीन दुश्मन, सबसे नंबर 1 दुश्मन करार दिया हुआ था। उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी थी, उनसे तो बात ही नहीं करनी थी। वो तो नॉन स्टेट एक्टर उनको बना दिया गया था, उनसे तो एंगेज ही नहीं करना था। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। अब ये सब कुछ क्या हुआ, इस पर मैं अपना तज्जिया तो अभी देता हूँ। इसकी मेरे ख्याल में 3 वजूहात हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ
वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बदले बदले अंदाज हजूर के जो हैं, इसके पीछे ये जो हवा बदल रही है, पानी बदल रहा है, पूरी की पूरी फ़ज़ा बदल रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और इसीलिए मैं आगे अपना तज्जिया शामिल करूँगा। आपके लिए ये खुशगवार ख़बर है, पाकिस्तान के लिए ये खुशगवार ख़बर है। हाँ, ये खुशगवार ख़बर कितनी जल्दी आपको मिलती है, मीन ये हतमी तौर पर कितनी जल्दी फोल्ड होती है, वो आगे आपको मेरे तज्जिए में पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में या तो होश आ रही है हमें, या अगर हमें होश नहीं भी आ रही तो इर्द गिर्द के हालात हमें होश दिलवा रहे हैं, या अगर हमें होश आ भी नहीं रही, दिलवा भी नहीं रहे, तो फिर भी हम ऐसे ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि अब हमारे पास स्पेस नहीं बची। बहुत सारी जो कुछ हम कर रहे थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, अब वो रीथिंक कर रहे हैं शायद कहीं ना किसी लेवल पे। क्योंकि आगे जो मैं आपको अपना तज्जिया देता हूं उसमें आपको इस सारी बात की समझ आएगी कि ये असल में मसला है क्या, ये कैसे शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें क्या होने जा रहा है। मेरा तज्जिया ये है कि या तो ये आपकी फीडबैक है, मीन ये जो फायरवॉल लगी है इसको भी काफ़ी हद तक अभी तक आप नाकाम करते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो या तो ये आपकी वो जो 7 मई के ऊपर फीडबैक थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ DGISPR साहब की हद तक ये तब्दीली आई है कि उन्हें जो एक पुश बैक मिला सोशल मीडिया पे, ड्राइंग रूम्स में, पब्लिक की डिस्कशन में, राय आमा में, जाहिर है उनका ख़ानदान, उनके दोस्त अहबाब सभी सोशल मीडिया और पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्हें घर से बाहर से जो फीडबैक मिली कि तुसी कीता की सी। सो एक तो ये लग रहा है कि DGISPR साहब ने खुद, उनको डर लग गया। अब उन्हें जैसे छोटे बच्चे को कभी तत्ता बर्तन को, गर्म बर्तन एक दफ़ा माएँ हाथ पकड़ के, जब वो उसका शौक़ हो ना आग को पकड़ने का, तो माएँ कई दफ़ा जानबूझ के उसका हाथ हल्का सा साथ लगा देती हैं पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। तो वो फिर जब जब हाथ जलता है ही होती है तो फिर बच्चे को पता लगता है इसको नहीं छूना। तो वो जो हमारे भाई हैं उनके बारे में मुझे ये लग रहा है कि एक तो जो पुशबैक आपने दिया है, जिस तरह का आपने रिएक्शन दिया है, उसके बाद उनको लगा है कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना, सियासत पे बात नहीं करना, यह मेरा फोटे नहीं है, मैं इस तरफ जाऊंगा तो बहुत शदीद रिजेंटमेंट। तो एक तो मेरा तज्जिया ये कि ये हो सकता है। अच्छा, अब इसके होने के चांस कम है। क्यों कम है? हालांकि अगर आप ओवरऑल देखें तो इसी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कम है। क्योंकि अगर अज़्म इस्तेहकाम पर एक ब्रीफिंग होनी है, 3 घंटे लंबी होनी है, तो ये सिर्फ उनके इदारे का काम नहीं, उन्हें ऊपर से काम दिया गया है, उन्हें उनकी लीडरशिप से काम मिला है। और अगर लीडरशिप से काम मिला है तो उसमें ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल होंगी, मुतलका कोर कमांडर भी होंगे, चीफ भी होंगे, बैठ के सारी बातचीत हुई होगी, तो वहाँ तय हुआ होगा। और वहाँ पर से फिर तहरीक इंसाफ के बारे में बयानिया जो है वो मिसिंग हो, या तहरीक इंसाफ को चलते चलते रगड़ा ना लगाने की वहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनी हो, ये है असल बात। तो ये तब्दीली क्यों आई? ये क्या चाइना के जो मिनिस्टर अभी पाकिस्तान में आकर बता के गए हैं कि इमरान खान को बाहर कड्डो, ये जो लड़ाई डाली हुई इसको छड्डो, ये वो बात है? या ये जो चाइना में आप दौरा करने गए थे वहाँ से खाली हाथ आए हैं? या ये जो आपको UAE ने बताया कि हमने कुछ नहीं देना इन मौजूदा हालात में आपको, जो पाकिस्तान का हाल आपने किया, इमरान खान को कड्डो? ये जो सऊदी अरब ने आपको बताया कि इमरान खान को बाहर कड्डो, ये लड़ाई ख़त्म करो, ये उसके हालात हैं? या ये जो अमेरिका में कल ही आपको पता है कि ये करारदाद पास हुई है, जाहिर है ये करारदाद तो कल पास हुई है, लेकिन ये करारदाद टेबल हो रही थी सबका, और पाकिस्तानी एम्बेसी इसमें भरपूर जोर लगा रही थी, पूरा जोर लगा रही थी कि ये करारदाद टेबल ना हो या पास ना हो। और उनको पता था कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर पाक पैक और दूसरे डॉक्टर्स जो इसकी कोशिश कर रहे थे वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, तमाम कांग्रेसमैन को ऑन बोर्ड कर चुके हैं, और ये करारदाद जो है वो पास हो जाएगी। तो इन हालात के अंदर क्या ये वो सब कुछ बदलते हुए हालात हैं जिनकी वजह से, या इमरान खान के वो जो केसेस हैं जो अब करीब जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ कि वो किसी वक्त भी इंशाल्लाह आज़ाद हो सकते हैं, तो ये वो हालात हैं जिनकी वजह से DGISPR साहब जो हैं उन्होंने सियासत पर बात करने से इज्तनाब किया, किनारा कशी की। जब उनसे सवालात पूछे गए तो वाजे कह दिया कि मैंने सियासत पे बात नहीं करनी। बहरहाल ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि कुछ बदल रहा है। मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कि क्या बदल रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने गलत बयानी नहीं कर सकता। जो मैंने तीनों तज्जिए आपके सामने रख दी हैं, तीनों बातें, कि या तो ये जिसके चांस कम है कि DGISPR साहब की अपनी लर्निंग हुई है, जो उन्होंने एक गलती की थी 7 मई को, उनको लर्निंग हुई कि ये दोबारा नहीं करना, या ओवरऑल इदारे की जो परसेप्शन है वो चेंज हुई है, जो इंटरनेशनल हालात हो रहे हैं
उसकी वजह से, और या फिर जो इमरान खान के अब बाहर आने और जो इस टाइम अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर रिएक्शन आया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसने मजबूर किया। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये एक खुशाइन डेवलपमेंट है कि ISPR ने 3 घंटे की इंटरेक्शन की और उसमें इमरान खान PTI के ऊपर कोई तबर्रा नहीं किया, उनको दोबारा मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया, शरपसंद करार नहीं दिया, दहशतगर्द करार नहीं दिया, रियासत के मुखालिफ करार नहीं दिया, ये नहीं क्लेम किया कि रियासत इनको कुचल के रख देगी, ये सब कुछ नहीं किया। तो एक तो ये डेवलपमेंट थी। अच्छा जी, दूसरी इसी से जुड़ी हुई बात मैं आपको बताता हूँ। अब आपके सामने एक लफाफी का मैं लफाफे मजमूई तौर पर, लफाफा हम मर्द को कह देते हैं, लफाफी हम औरत को कह देते हैं। एक खातून लफाफी, उनका मैं आपको नाम इसलिए नहीं दिखा रहा, आप सबको पता ही होगा ये ट्वीट किसने किया, नाम इसलिए नहीं दिखा रहा कि मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये ट्वीट भी उनको लोग लिख कर देते हैं। अगर वो कभी अपना फ़ोन फ्रेंड्स के लिए दे दें तो पता लग जाएगा कौन लिख कर देता है। बहरहाल मेरे ज़राए ये कहते हैं कि, और मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि वो एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, कोशिश भी नहीं करती वो भी, तो नून लीग के काफ़ी करीब है। हो सकता है कि कभी नून लीग से वो भी फ़हद हुसैन की तरह नून लीग की सहाफ़ी भी बने, मीन नून लीग की कायद भी बने, कायद मीन कोई रहनुमा बने और उन्हें कोई सीट भी मिले, क्योंकि काफ़ी कुर्बत है। बहरहाल उनको जो लिख कर देते हैं ट्वीट्स, उन्होंने जो लिख कर ट्वीट दिया उससे भी आपको पता चलेगा कि फ़ज़ा बहुत बदल रही है। ट्वीट में क्या लिखा है? इंतहाई कमज़ोर हुकूमत की निशानी। ज़ाहिर है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लिख के दिया गया ट्वीट। चीन के वजीर का बयान, अमेरिका में करारदाद मंजूरी, हुकूमत बैकफुट पर। ये ज़हन रखिए कि ये वही बीबी हैं जो ख़त्म शुद, डन एंड डस्टेड, ख़त्म शुद कहती थी, ये सहाफ़ी नमा खातून है ये। तो अमेरिका में करारदाद मंजूरी, हुकूमत बैकफुट पर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दबाव में फ़ौरन PTI को मुज़ाकरात की ऑफ़र, इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ बात करें, शहबाज शरीफ की ऑफ़र। लेकिन क्या हुकूमत बताएगी कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत हुकूमत किसी भी कैदी की मुकदमात और जेल की मुश्किलात ख़त्म कर सकती है? इस तरह तो हुकूमत आज खुद PTI का बयानिया दुरुस्त साबित कर रही है कि मुकदमात झूठे और हुकूमत के बनाए हुए हैं। हुकूमत ने खुद ही इमरान खान को NRO की ऑफ़र कर दी है। अजब कंफ्यूज हुकूमत है, एक दिन कहती है इमरान खान से कोई बात नहीं होगी, अगले दिन यू टर्न लेकर मुज़ाकरात की ऑफ़र ले आती है। इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है जिससे दीगर ममालिक को ये तक जवाब नहीं दिया जाता कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। भारत में इलेक्शन से कबल सियासी मामलात पर किसी मुल्क का बयान आया और भारत ने किस तरह इसका जवाब दिया? कम अज़ कम भारत से ही सीख लीजिए। दूसरी जानब मुज़ाकरात की ऑफ़र आते ही PTI भी NRO के लिए तैयार हो गई है, इमरान खान को रिहा करें फिर मुज़ाकरात करेंगे। ये इन मोहतरमा ने ट्वीट किया है, इनको ये इस्टेब्लिशमेंट ने लिख के दिया, DG ISPR ने तो बात नहीं की। लेकिन इस ट्वीट को आप गैर मुसद्दका, आप इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया ही कहिए, ये आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट ही हम कलाम है। तो आपको अब पहली बात समझ आएगी कि क्यों। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का, अच्छा ये भी आपने ज़हन में रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कई पावर सेक्टर्स होते हैं, वो हमा वक्त कई कुछ कर रहे होते हैं। एक ऊपर ज़ाहिर है लार्जर पावर सेक्टर होता है, उसके नीचे कई पावर सेक्टर्स होते हैं और वो हमा वक्त अपने अपने उनके प्लान, किसी के पास ए होता है, किसी के पास B, किसी के पास C, किसी के पास D। कोई अचानक अवाम पाकिस्तान को, कोई उनके अंदर धड़ा जो है वो अचानक से अवाम पाकिस्तान नामी पार्टी को ले आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये भी एक कोई धड़ा है उस पावर सेक्टर का जिसने ये ट्वीट किया है। ट्वीट का चेहरा तो सहाफ़ी का है या सहाफ़ी नमा एक ख़ातून का है, लेकिन असल में इसके पीछे स्टैब्लिशमेंट का वो पूरा बयानिया है जो नून लीग के ऊपर एक धड़े की चढ़ाई हो रही। आप कमज़ोर हैं, आपको हमने सब कुछ दिया, लेकिन आप देखें डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप इंटरनेशनली कुछ नहीं कर पा रहे, आप लोकली कुछ नहीं कर पा रहे। गिरा गधे से गुस्सा कुम्हार पर, ये वो वाली सारी बातें। भला इन बेचारों ने क्या करना है? इनके पल्ले क्या है? ये तो जाकर वोटर से सलाम नहीं ले सकते। ये आपको राजा रियाज की 2 स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं। वो कहते हैं PTI के वोटर हमें सलाम नहीं लेते, नून लीग वाले हमें पहचानते नहीं। तो इन बेचारों की जो सारे आपने इस्तेमाल किए रजीम चेंज के लिए लोग, इन बेचारों की तो कोई वैल्यू नहीं है, इनके तो कोई हालात नहीं है। इसलिए इन सारे हालात के अंदर मेरा तज्जिया जो आपके सामने है वो ये है कि अब वक्त हुआ चाहता है, अपनी जिस तरीके से पाकिस्तान टूटा था तो सारी जिम्मेदारी भुट्टो साहब पे डाल दी गई थी और बाद में उन्हें लटका भी दिया गया था।
अब वक्त हुआ चाहता है ये जो सारी नाकामी हुई है ये किसी के जुम्मे डालनी है, और मुझे लगता है कि ये मामला नून लीग के फिट आएगा, क्योंकि 1100 अरब उन्होंने माफ़ करवाया, हुकूमत के वो बेनिफिशरी बने। और ये ट्वीट जब मैं सामने देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाती कि इस्टेब्लिशमेंट अब सीधे सीधे अल्फाज में कह रही है कि ये हुकूमत गधा है, ये नामाकूल है, ये देखें ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इन्होंने एनआरओ ऑफर कर दिया, वो कर दिया और वो कर दिया। और एक इसमें जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे तो हुकूमत अपनी मुश्किलात में खुद इजाफा कर रही है और कह रही है कि इमरान खान पर मुकदमा हमने बनाए। यहाँ तक राणा सनाउल्लाह ने तो काशिफ अब्बासी के शो पे खुद कह दिया कि अगर उनकी इद्दत और निकाह में अगर उनकी होगी ज़मानत तो फिर हम उन्हें किसी और केस में पकड़ लेंगे, इधर उधर से पकड़ के कोई केस बना देंगे। केस तो बन ही जाते हैं। तो कहने की बात मेरी ये है कि DGI-SPR साहब की 3 घंटे की इंटरेक्शन, PTI के ऊपर कोई अटैक नहीं, पहली बात। अमेरिका के अंदर करारदाद का मंजूर होना, दूसरी बात। चाइना के जो मिनिस्टर हैं उनका बयान आना, तीसरी बात। चाइना का दौरा होना, चौथी बात। और भी बहुत सारी बातें किसी अलग वीलॉग में करेंगे। लेकिन अब ये इस्टेब्लिशमेंट का गैर मुसद्दका बयानिया जो है, एक सहाफ़ी नमा खातून के ट्विटर से इस्टेब्लिशमेंट के किसी धड़े की तरफ से ट्वीट करवाया जाना, ये सब कुछ आपको इकट्ठा होते हुए क्या बता रहा है? ये सब कुछ आपको बता रहा है कि रेत मुट्ठी में से निकल रही है, वो जो ताकत थी वो निकल रही है। और आपको अभी मैं अगला एक कोलाज दिखाता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई रेत मुट्ठी में से निकल चुकी है। तो रेत मुट्ठी में से निकल रही है और अब ये मिल के जो सारी रजीम बनाई गई थी वो अब बिखर रही है। और अब आप देखेंगे कि अब जैसे 1971 के बाद भुट्टो साहब को ढूंढा गया था ज़िम्मेदार बनाने के लिए, क्योंकि वो शामिल थे, बीच में हैंड एंड ग्लव थे वो मुल्क तोड़ने वालों में। असल तो पीछे उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन वो चेहरा थे जैसे आज शहबाज शरीफ हैं। तो उस वक्त जैसे भुट्टो साहब के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया था, अब नून लीग पर डालने का वक्त हुआ चाहता है। काम शुरू हो गया है, थोड़ा वक्त लगेगा जाहिर है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना अच्छा खेलती है सारे टाइम में, और पाकिस्तान की आवाम कितना अच्छा खेलती है, आप लोग प्रेशर कितना डेवलप रखते हैं, कितना प्रेशर सस्टेन करते हैं आप, और वो आगे से कितना सस्टेन कर सकते हैं, आलमी हालात क्या होते हैं, इक्तसादी हालात क्या होते हैं, ये सब तय करेगी इसकी स्पीड को कि ये सब कुछ 2 महीने में होना है, 4 में, 6 में। लेकिन ये उस सिमत अब मामला गामजन हो चुका है। और दूसरी तरफ वकला का ये ऐलान कि अगर काजी साहब को मिली एक्सटेंशन तो हम अदालत के सामने बैठ जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सब कुछ वापस नहीं होगा, ये मामलात। और अगला कोलाज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो ज़रा आपको पहले मैं बता दूँ और फिर आपको सुनवाता हूँ। पाकिस्तान में इसी तरह की एक ब्रीफिंग दी गई थी, जैसे अभी ये ब्रीफिंग ISPR की तरफ से दी गई, इसी तरह की एक कोसार में ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें मीडिया मालकान को ये बताया गया था। सारे लोग आपको बता चुके हैं, उसमें फैसल वाडा भी थे, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी थे, और उसमें मीडिया मालकान को बताया गया था कि आपने आज के बाद से इमरान खान का नाम नहीं लेना, वो ख़त्मशुदा है, वो हमारा एनिमी नंबर 1 है। आज के बाद उसका नाम लिया तो फिर आप देखिएगा आपके साथ क्या होता है। उसके बाद मीडिया से इमरान खान का नाम गायब हो गया और उन्हें बानी PTI कहना शुरू कर दिया गया। किसी की जुर्रत नहीं थी इमरान खान की तस्वीर, नाम या जिक्र चला देता। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। जो इमरान खान का नाम जो है वो मीडिया से म्यूट करवाते थे, आज वो अपना नाम म्यूट करवा रहे हैं। जी हाँ, आज वो अपना नाम म्यूट करवा रहे हैं जो इमरान खान का नाम म्यूट करवाते थे। और वो सब कुछ जो है वो आपके सामने मैं रखता हूँ, और वो जो आपको मैं कोलाज दिखाता हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो कल तक इमरान खान का नाम म्यूट करवा रहे थे वो आज अपना नाम कैसे म्यूट करवा रहे हैं, ये ज़रा सुनिए। हसन न्याजी के साथ मिलिट्री, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, लोकल। हम अगर इस्तेकाम की बात करें तो हम कौन सा इस्तेकाम लाए कि इलेक्शन में हमने धाक वजीर आजम हाउस को पैसे दे रहे जिसमें एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको पाकिस्तान के, इसमें बलोचिस्तान की महरूमियों की भी बात होगी। और कल तो सुप्रीम कोर्ट में एक मोहतरम जज साहब ने भी ये बात की कि हम जजेस ने भी जो इलेक्शन करने में नाकाम रहा, ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके। दूसरी बात स्पीकर साहब, जब ज़ियाउल्लाह
सुना आपने। अब आप देखिए कि ये तमाम एमएनएस, मतलब एक एक को अगर आप देखें तो ये तमाम एमएनएस, कोई जनरल का नाम ले रहा है तो नाम म्यूट, उमर अयूब साहब, किसी ने एस्टेब्लिशमेंट कहा है तो म्यूट, किसी ने और कोई बात अपना अज़्म इस्तेहकाम का भी अज़्म इस्तेहकाम कहा है तो म्यूट, किसी ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया तो म्यूट, जैसे ही इनको अंदाज़ा आया, किसी ने इलेक्शन चोरी की बात की तो म्यूट, किसी ने और कोई ऐसी बात की तो म्यूट। मतलब जिन्होंने इमरान खान का नाम म्यूट करवाना था वो आज इस हालत में पहुंच गए हैं कि वो अपना नाम जो है वो म्यूट कर रहे हैं, और उनके पास आज ये सिचुएशन बन गई है कि उनका अपना नाम जब मीडिया पर चल रहा है तो वो उसको म्यूट करवा रहे हैं। तो मामला जो इमरान खान के नाम को म्यूट करवाने से चला था वो अब हालात इस तरह इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब अपना नाम नहीं चलने दिया जा रहा, क्योंकि रेत जो है वो मुट्ठी में से निकल रही है। लोग बोलना शुरू हो गए हैं, लोग अब असम्बली के अंदर तकरीरें कर रहे हैं। जुनेद अकबर ने जिस तरह की तकरीर की है, उसके अलावा केपी से जो दूसरे लोगों ने तकरीर की है, जो मौलवी फजल रहमान साहब अब बयानियाँ लेकर चलते हैं, सारे मामले में गिरफ्त ढीली पड़ रही है। नाम जिन्होंने इमरान खान का रखवाना था वो अब अपना रखवा रहे हैं, बार बार म्यूट कर रहे हैं। और इससे एक और फ़ायदा भी क्या होता है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये पता चल रहा है कि जो हम कहते थे और जर्नलिस्ट कहते थे कि वहाँ पर आवाज़ें बंद की जाती हैं, ये अब अकल के इतने पूरे हैं कि असम्बली के अंदर लोगों की आवाज़ें म्यूट करके इस बात को सच प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, हम वाकई आवाज़ें जो है वो बंद कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये ज़हनी तौर पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अपने ख़िलाफ़ खुद ही केस बनवा रहे हैं, अपने ख़िलाफ़ केसेस को खुद ही मजबूत कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे इस वीलॉग का जो ख़ुलासा है वो यही है, जो समरी है वो यही है कि डीजी एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो प्रेस ब्रीफिंग है 3 घंटे की, एक ट्वीट जो करवाया गया वो हो, और उसके अलावा जो अमेरिका में हुआ वो हो, और जो चाइना ने कहा वो हो, और जो असम्बली में हो रहा है और उस पर आवाज़ें म्यूट करवाई जा रही वो हो। सब कुछ इकट्ठा ये बता रहा है कि तब्दीली की हवा चल रही है। वक्त कितना लगता है ये आपने डिसाइड करना है, किसी और ने नहीं। आप इस पर कितना प्रेशर और डालते हैं सारी सिचुएशन में, वो डिफ़ाइन करेगा और डिसाइड करेगा कि इस सारे मामले को वक्त कितना लगेगा। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, सिचुएशन अब इस तरह की मज़ीद सस्टेन नहीं कर सकती, रह नहीं सकती। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।